हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 4 अक्टूबर 2021 है। आज केस का सुनवाई होने वाला था। केस आपका क्या है? केस आपका सीटेट एक्ट से संबंधित जो केस था उसी का आज सुनवाई होने वाला था। तो क्या कुछ हुआ, चलिए अपडेट जानते हैं राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज सीटेट एक्ट का जो केस था वो आज सुनवाई होने वाला था। क्या कुछ हुआ? आज सुनवाई हुआ या नहीं हुआ? क्या कुछ हुआ, अपडेट बताइए। सीटेट एक्ट का केस 4 अक्टूबर का सुनवाई का डेट था। 3 नंबर पे लिस्टेड था आज। 3 नंबर पर लिस्टेड भी था और जो माननीय जो न्यायाधीश महोदय विकास जैन जो है उनके न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में था, बेंच में था। और लेकिन हमें लगता है कि पूरी तैयारी नहीं होने के कारण, विपक्षी जो हमारे जो भी वकील है उनकी पूरी तैयारी नहीं होने के कारण और डेट को आगे बढ़ाया गया है। तो 21 अक्टूबर को नेक्स्ट डेट, जो अगला जो डेट है वो 21 अक्टूबर को तय किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहली बात है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सीटेट एक्ट क्या है और सीटेट एक्ट को करने वाले क्या चाहते हैं और अन्य राज्यों में इसके बारे में क्या क्या सर्कुलर बना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो कुछ भाई बंधु हैं जो बीटेट पास हैं, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, बिहार वाला पात्रता परीक्षा, हाँ बिल्कुल, उनका कहना है कि सीटेट को अगर एनसीटी ने सीटेट को अलाउ किया है 28 जून 2018 को एक एक्ट बनाया, उसमें ये कहा एनसीटी ने कि जो बीएड करके और जो पेपर 1 में सीटेट पास हैं वो पेपर 1 का भी टीचर बनेंगे और पेपर 2 का भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सीटेट को अलाउ किया गया है एनसीटी के द्वारा, उसमें एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया है। और आपको पता होगा कि जो 2012 की नियमावली है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है कि सीटेट और बीटेट दोनों को हम इक्वल मानते हैं और दोनों को बराबर हम मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं 2012 की नियमावली में, हाँ, बिहार शिक्षक 2012 की नियमावली में भी इस बात की चर्चा है। और एनसीटी जो अध्यापक या स्कूल या विद्यार्थी से संबंधित जो कानून बनाने की एक संवैधानिक संस्था है, तो उसने भी 28 जून 2018 को ये अलाउ किया है। तो उस पर जो बीटेट पास जो हमारे कुछ भाई बंधु है उनका कहना है कि सीटेट को नहीं लिया जाए, सीटेट को बाहर कर दिया जाए। और ये जो एक्ट बनाया है वो एक्ट ही गलत है, वो एक्ट को चैलेंज किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि उन्होंने 2012 की नियमावली को भी चैलेंज किया है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज है वो दोनों जो है सीटेट एक्ट केस में दोनों संबंधित है। नियमावली को भी चैलेंज किया गया है और एनसीटी के द्वारा जो सीटेट को जो लेने की जो बात कही गई उसको भी चैलेंज किया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पर इस तरह की बातें उठी थी, लेकिन वो भी राज्य इस बात को स्वीकार कर रहे। अभी फिलहाल देखिए हरियाणा का रिजल्ट आया है, उसमें सरकार ने कहा कि नहीं, सीटेट और जो हरियाणा का जो अपना एक एग्जाम होता है हरियाणा टेट, दोनों को हम इक्वल मानते हैं, दोनों को बराबर रूप से हम मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई बंधु को अच्छा नहीं लगता है कि सीटेट को क्यों करवा दिया गया अलाउ, सीटेट को अलाउ करा करके ये हो गया और सीटेट को बाहर कर दिया। इस तरह का जो चीजें उन लोग के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें कोई मतलब इस केस में कोई जान है नहीं, लेकिन जानबूझकर इसको अजुरा करके रखा गया है और लंबी अवधि तक खींचा जा रहा है। उधर से भी जो केस करने वाले वो भी परेशान है और केस को बचाने वाले जो हम लोग हैं, हमारी कोर टीम है और हमारे जो कोर टीम के सभी सदस्य रात दिन लग करके इस केस को देख रहे हैं, ये सभी लोग परेशान हैं। तो हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इस केस को करने का क्या आधार ही इन लोग का गलत है और इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल जो अभी हरियाणा का रिजल्ट आ गया, इसके बाद भिन्न बहुत से राज्यों का जो है वहां की सरकार जो है सीटेट को भी कहा कि नहीं, दोनों हम इक्वल मानेंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अधूरा करके रखा गया है और परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो मुख्य रूप से इस सीटेट एक्ट केस में यही है। वो सीटेट एक्ट केस ये है, लेकिन अपडेट के अनुसार देखा जाए तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये बार बार डेट क्यों पड़ रहा है? मान लीजिए कि 2 सुनवाई, तीसरा आज था जो 4 अक्टूबर है, इसके बाद फिर से एक नया डेट आप बता रहे हैं 21 अक्टूबर। तो ये कब तक चलेगा? जो भी मामला हो, सीटेट को अंदर हो बाहर, जो भी
करना है करे, क्लियर करे। मान लीजिए बहाली प्रोसेस चल रहा है, ये बहाली प्रक्रिया भी पूर्ण करना है। अब ये केस वगैरह का जो चक्कर है, या तो छोड़ ही दे, नहीं तो रन करना है तो तेजी से रन हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले ये मुख्य न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में केस था, तो वहां पर उनकी व्यस्तता को देखते हुए इनको ट्रांसफर कर दिया गया विकास जैन जो माननीय न्यायाधीश महोदय उनके चैम्बर में। विकास जैन जी वो चले गए छुट्टी पर, तो उसके जगह पर अमनुल्ला जी जो माननीय न्यायाधीश महोदय उनके चैम्बर में भेजा गया। फिर वहां 16 को और फिर उसके बाद 23 को ये 2 बहस वहां हुई, लेकिन तीसरे बहस के पहले उनकी तबादला हो गई, तो वो भी चले गए। फिर हम लोग को विकास जैन जो जिनके चैम्बर में थे, हम लोग वहीं पर केस आ गया। तो अब देखिए 27 सितंबर के बाद अब जो फिजिकल वहां पर हो रहा है सुनवाई, पहले वो वर्चुअल होता था, अब फिजिकल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां जो 4 अक्टूबर को डेट पड़ा था, तो हमें लगता है कि हम लोग जो वकील रखे हैं जो वरिष्ठतम वकील हैं, जो वो हैं अधिवक्ता हैं जो टीके शाही जी हैं हम लोग की तरफ से, और उनके जूनियर वकील हैं श्री मुकेश ठाकुर जी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो तैयारी है, हमारे जो वरिष्ठतम अधिवक्ता के द्वारा जो तैयारी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे जो विपक्षी जो वकील हैं राजेंद्र नारायण जी हैं, वो पिछले 23 तारीख वाला में अमनुल्ला जी के बेंच पर उन्होंने कह दिया कि हमारे फादर इन लॉ का डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही ये डेट लिया जा रहा है, हमारे द्वारा डेट नहीं लिया जा रहा है, ये डेट उनके वकील के द्वारा। और 4 तारीख वाला में भी आज जो हुआ है उसमें भी हमें लगता है कि अभी हम इसको स्पष्ट रूप से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि उन्हीं के द्वारा कहीं कुछ तैयारी में कमी थी कि क्या था जिसके कारण इसको डेट को बढ़ाया गया। तो वो डेट वही बढ़वा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका एक डिसीजन होना चाहिए। हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं, इसमें काफी खर्च हो चुका है, तो हम लोग तो परेशान, हम लोग चाहते हैं कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करके और इसको क्लियर किया जाए, और इसका डिसीजन भी क्लियर है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा। तो सही बात है, नया डेट आ रहा है तो फिर दिक्कत ही हो रहा है। ये चीज हम लोग की तरफ से डेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, डेट जो है हमारे विपक्षी जो है, जो वरिष्ठतम जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा ही हमें लगता है किसी न किसी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है उनके साथ, उसके साथ वो बढ़ा दे रहे हैं। और उनको पता नहीं, उनको आभास हो चुका है कि हम केस को हारेंगे, तो हो सकता है उसके कारण भी ये डिले करके ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज है हमारे तरफ से, हमारे वरिष्ठतम वकील के द्वारा पूर्ण तैयारी करके और पूरी तैयारी और पूरी लगन और तत्परता के साथ वहां पर जाते हैं कहीं ना कहीं कि ताकि केस की सुनवाई हो और केस की डिसीजन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी जो है, ये था आपका केस का पूरा अपडेट कि एक नया डेट फिर से मिल गया। कितना अक्टूबर सर आपने बताया था? 21 अक्टूबर को सुनवाई होगा। उस दिन देखिए क्या कुछ होता है, आपको अपडेट हम जरूर बताएंगे। फिलहाल हम अपडेट लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सर ये प्रश्न है कि ये जो अक्टूबर जो मंथ था, और बहुत ज्यादा अभ्यर्थी ये आस लगा के बैठे थे कि तीसरा चरण का जो काउंसलिंग है, तीसरा चक्र का जो काउंसलिंग है वो इस मंथ में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कुछ अपडेट बताइए ताकि अभ्यर्थी खुश हो, क्योंकि आपने भी कहा था कि हाँ अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन अभी देखिए क्या कुछ हो सकता है। इसके बारे में कुछ अपडेट हो तो बताएं। देखिए, हम लोग के तरफ से लगातार संपर्क में हम लोग रहते हैं और वहां पर पदाधिकारी से हम लोग लगातार मिलते भी हैं, और वहां पर इस बात को लेकर के मुख्य रूप से हम लोग अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि देखिए, हम लोग सरकार पर और शिक्षा विभाग पर हम लोग प्रेशर कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, लेकिन करना तो उनको है। और जब तक उनकी मंशा नहीं होगी, जैसे मन अंदर से कोई काम करने की तत्परता नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं होता। अगर आज पदाधिकारी लोग का अगर आज भी अगर उनकी इच्छा हो जाएगी कि हम करा लेंगे तो करा लेंगे, लेकिन अब उसमें जो प्रॉब्लम था कोर्ट का मैटर वाला, जो मैटर आपको बताए थे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा, वो हमको लगता है कि वो डिसीजन है ही, तो डिसीजन तो भेज दिया गया होगा, या आज अगर मंडे है तो आज भेज दिया गया होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से तत्पर होकर के अगर कराना चाहेंगे तो हो सकता है। लेकिन हम लोग का जो स्तर से जो काम हो रहा है उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हम लोग लगातार संपर्क में। अब वहां की तो स्थिति ऐसी हो गई है
कि अफसर लोग को बोलते बोलते अफसर लोग अब अनसाने लगे हैं कि भाई एक चीज को ये लोग बार बार आकर के पूछता है। वो लोग भी परेशान है हम लोगों से, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोगों के हाथ में है नहीं, करना तो शिक्षा विभाग को ही है। तो हम प्रेशर हम लोग लगातार बनाए हैं और बनाते रहेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। लेकिन इधर डीपी का छुट्टी है, अब आपको पता होगा कि आज 4 तारीख है, 6-7 तारीख से जो कलश स्थापना है तो उसमें ठीक है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सर एक बार मिल लेते को अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्रवार को जो भी भेजना था आपने बताया भी था कि आज जा रहा है, यानी शुक्रवार को गया भी था। जरूर मिलेंगे, तो इधर मिल लेते हैं तो एक अपडेट मिल जाता। ये डॉक्यूमेंट जो भी इन्होंने केस का जो भेजा है लेटर वगैरह, तो वहां से क्या जवाब आ रहा है, क्या और भी जैसे आपने बताया था कि मंडे को भी कुछ और डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, तो और भी कुछ जाता है लेटर वगैरह चाहे कुछ भी, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या लगता है कि चुनाव के अंदर में हो सकता है क्या अभ्यर्थी को ये तो चाहिए? हम लोग शुक्रवार को भी जाएंगे और शुक्रवार को भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात को छुट्टी हो सकता है सर, इधर 1-2 दिन में ट्राई कीजिए, चाहे किसी को भेजिए। एक दिन 2 दिन के अंदर में, इधर तो 2 दिन तो हम नहीं छुट्टी में है, क्योंकि हमारा भी यूनिवर्सिटी में काम है और किसी को भेज के सर अपडेट लेना। लेकिन नहीं देखिए हमारे संगठन के या कोर टीम के कोई न कोई सदस्य प्रतिदिन जाता है वहाँ। ऐसी बात नहीं है कि हमारे कोई सदस्य नहीं जा रहा है, जाता है लोग, लेकिन वहां से जो चूंकि कोई पॉजिटिव जैसे कोई बात होती है तब न वो लोग आकर के खुशी से बताएंगे कि हाँ ये चीज हुआ। वहां पर देखिए 2 चीज यहाँ पर हम लोग को इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात है कि जो सरकार को करना है, जो शिक्षा विभाग को करना है, ये शिक्षा विभाग बिल्कुल ही इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रही है, एकदम स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और उधर निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, तो वो अपने चुनाव में व्यस्तता है, उसको ये इन सब चीजों से कोई मतलब है नहीं। वो भी चाह रहा है कि मतलब बादे में हो, क्योंकि उनको भी तो कहीं न कहीं उनको बहुत दिक्कत है। इस बार जो चुनाव हो रहा है ईवीएम और ये दोनों हो रहा है, बैलेट से हो रहा है, बहुत दिक्कत भी है। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से जो है ना, मतलब उतनी तत्परता नहीं दिखाई दे रही है, न निर्वाचन आयोग के तरफ से हो रहा और न ही हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। ये लोग मन में बैठा लिए हैं, भले ये बोलने के लिए टाल मटोल करते रहते हैं कि हाँ हमने भेजवा दिया है, देख लेते हैं, अनुमति मिलेगा तो ये मिलेगा। सर काउंसलिंग हो जाता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल हम लोग भी चाह रहे हैं नियुक्ति पत्र के साथ मिल जाता है सबको। बिल्कुल सर, हम चाह रहे हैं कि तीसरे चरण की भी काउंसलिंग हो जाए, ताकि इन लोग का भी डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन साथ में हो जाएगा तो सब चीज साथ हो जाएगा। हम लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन जिसे अब जिनको करना है वही तत्पर नहीं है। उनको देख रहे हैं कि वो चीज को मन में बैठा लिया है कि हम चुनाव के बाद करेंगे, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं मैं आपको। वो लोग मन में ही अंदर बैठा लिया है कि हम चुनाव के बाद करेंगे। अगर उनके मन में ये कहा जाए कि अभ्यर्थी को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर तक, दिसंबर के बाद ही आपका तीसरा चरण का काउंसलिंग हो पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए सर, अगर इधर हो जाता है तो एक काम हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और इसके साथ ही हम बताते चले कि आपका एक सैलरी का वीडियो जो बार बार हमने कहा है वो अभी समय अभाव के कारण नहीं बन सका है, जल्दी ही आपको बताया जाएगा कि जो 28% जो डीए हो गया उस पे आपका सैलरी कितना बन सकता है, कितना मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का दूर सिलेक्शन हुआ है, बहुत दूर दूर तक गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत होगा वहां पे। तो कितना सैलरी बन सकता है इस पे अपडेट हम जरूर लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।